बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। इस दुनिया में दौलत, ताकत, शोहरत के झंडे गाड़ने वालों की कमी नहीं रही। दुनिया के इस मेले में कई आबाद हुए, कई बर्बाद हुए। कौम आद को उनके नबी हूद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की ताकत और बुरे अमाल के बुरे अंजाम से डराया तो उन्होंने कहा कि हमसे बढ़कर भी कोई ताकतवर हो सकता है। हम दरख्त को बाजुओं की ताकत से जमीन से उखाड़ फेंकते हैं। फिर आसमान दुनिया ने देखा, जब उन पर अल्लाह का कहर टूटा तो उनके बेजान लाशे खजूर के तनों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। वो सिर्फ ठंडी हवा की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके थे। ये अल्लाह के अजीब फैसले और कानून हैं कि मुजरिम जितना ताकतवर हो, अल्लाह ताला इतने ही कमजोर सिपाही से उसे मरवाता है। नमरूद के लिए मच्छर, फिरौन के लिए पानी अल्लाह के सिपाही बन गए। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हवा, पानी, बारिश, जमीन, आसमान, चरिंद परिंद सब अल्लाह के सिपाही बन जाते हैं। रहमतें जहमतें बन जाती हैं। अल्लाह के मुजरमों के लिए इस कायनात में कोई जाए पनाह नहीं रहती। अल्लाह की कुन की ताकत के सामने हजारों एटम बम बेबस नजर आते हैं। अबरहा जो शाह हबशा की तरफ से यमन का बादशाह था, इसने अल्लाह के घर को मिटाना चाहा। हाथी पर सवार होकर 60,000 का लश्कर लेकर आया। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अल्लाह दुनिया पर वाज़ेह करना चाहता था कि ये घर लावारिस नहीं है, इस घर का वारिस जिंदा है, इस घर का वारिस मौजूद है। आज के दौर में इस जमीन पर इंसान ने जो फसादात बर्पा किए, इनकी मिसाल नहीं मिलती। नफरत, हसद, लालच, जुल्म, बेहयाई के नापाक मुजाहरे हो रहे हैं। अल्लाह से खुली बगावत हो रही है। अल्लाह की खुदाई का इनकार और नफ्स की खुदाई का अमली इकरार हो रहा है। कितने ही मुल्क हैं जो ज़िना की कमाई पर चल रहे हैं। कितने ही मुल्क हैं जो शराब की कमाई पर और सूद की गंदी कमाई पर पल रहे हैं। जैसे अबरहा का लश्कर बड़ी ताकत के साथ आया और छोटे छोटे परिंदों के सामने मात खा गया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े वसाइल होने के बावजूद एक छोटे से वायरस के सामने बेबस नजर आती हैं। अल्लाह इंसान से ये तस्लीम करवाना चाहता है कि ये जमीन लावारिस नहीं है। मेरे यहाँ मजलूम की आह बेअसर नहीं रहती, मेरे यहाँ बेसहारा नहीं रहते। मुझे यकीन है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये इंसान अल्लाह से मुआफ़ी मांगेंगे, अपने नफ्स की इस्लाह करेंगे, अपने रब से वादा करेंगे कि हम इस ज़मीन पर इंसाफ का निफाज करेंगे, हसद, नफरत, बेहयाई को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे के एहसास को कायम करेंगे, तो जैसे अल्लाह ने कुन कहकर कायनात को तख्लीक किया था, ऐसे ही कुन कहकर अल्लाह इस दुनिया से इस मुज़ी वबा को ख़त्म कर देगा और फिर से इंसानियत को ज़िंदगी बख्शेगा। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है।